आजकल जहां देखो everyone is talking about AI or already using it. Companies are using it to automate work and make better decisions. Students are using it to learn faster and upskill. Creators are using it to write, design, edit videos and create content. और शायद आप भी रोज AI यूज करते हो बिना रियलाइज किए। जब आप अपना फोन उठाते हो और एग्जैक्टली वही न्यूज देखते हो जिसके बारे में आप सोच रहे थे, या आपका म्यूजिक ऐप आपके मूड के हिसाब से सॉन्ग्स रिकमेंड करता है, या गूगल मैप्स आपसे कहता है टुडे यू नीड टू री रूट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, तो एक सवाल जरूर आता है, ये एप्स और डिवाइसेस को इतना सब कुछ कैसे पता है? कैसे ये हमारी प्रेफरेंसेस समझ लेते हैं? वेल, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एक्शन। लेकिन एआई है क्या, कैसे काम करता है और इतना एफिशिएंट कैसे है? चलिए इसको स्क्रैच से समझते हैं। जब भी हम किसी बच्चे को कोई नई चीज समझाते हैं तो हम उसे लिस्ट ऑफ रूल्स नहीं देते, हम उसे एग्जांपल्स देते हैं। अगर हमें उसे कैट्स और डॉग्स का डिफरेंस समझाना हो तो हम उसे दोनों की पिक्चर्स दिखाते हैं। धीरे धीरे वो पैटर्न्स को समझने लगता है। अब सोचो, अगर हम कंप्यूटर्स को भी इसी तरह सिखाएं तो व्हाट इफ मशीन्स कुड लर्न एग्जांपल्स, रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड मेक डिसीजंस। एग्जैक्टली यही आइडिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे। सिंपल वर्ड्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस ऑफ मेकिंग मशीन परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। टास्क लाइक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, रिकॉग्नाइजिंग इमेज, मेकिंग डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स, और आज के टाइम पे नया कंटेंट क्रिएट करना फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंटेंट, एंड दैट इज कॉल्ड जनरेटिव एआई। डोंट वरी, वी विल टॉक अबाउट दिस फर्दर इन दिस वीडियो। और इसी इंटेलिजेंस की फाउंडेशन बेस्ड होती है नए सिचुएशन से अडेप्ट या लर्न करना, अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रीजनिंग करना और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग अबाउट एआई, लेट्स फर्स्ट सी द हिस्ट्री ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को 1956 में कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैककार्थी ने इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम कंप्यूटर स्लो थे, एक्सपेंसिव थे और ट्रेनिंग के लिए इनफ डेटा भी अवेलेबल नहीं था। पर फिर आया इंटरनेट, स्मार्टफोन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज, और हर सेकंड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होने लगा, और यही डेटा ही एआई का फ्यूल बना। अब जितना ज्यादा डेटा उतना ज्यादा एआई इंटेलिजेंट और एक्यूरेट होता गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एआई को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला क्लासिफिकेशन होता है कैपेबिलिटीज के बेसिस पर, जो बताता है कि एआई कितना ज्यादा केपेबल है। कैपेबिलिटीज के बेसिस पर भी तीन टाइप होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस या एएनआई। ये वही एआई है जो हमारे अराउंड एग्जिस्ट करता है। नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम, स्पैम डिटेक्शन, फेस रिकग्निशन और गूगल मैप सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ये सिस्टम एक स्पेसिफिक टास्क में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन कोई और दूसरा काम नहीं कर सकते, इसीलिए इनको नैरो एआई या फिर वीक एआई भी कहते हैं। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई। अब सोचो, एक ऐसी मशीन जो डॉक्टर की तरह डिजीज समझ सके, इंजीनियर्स की तरह कोड लिख सके और टीचर्स की तरह कॉन्सेप्ट्स को समझा सके। बेसिकली अ मशीन विद ह्यूमन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। बट अभी भी रिसर्चर्स एजीआई पर काम कर रहे हैं। और फिर आता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या एएसआई। ये वो स्टेज होता है जहां मशीन सिर्फ ह्यूमंस की तरह ही नहीं बल्कि ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाती हैं। चाहे बात हो रीजनिंग की, क्रिएटिविटी की, इनोवेशन की या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की। बट अभी के लिए ये एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, एआई को फंक्शनैलिटी के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जाता है, यानी वो इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। सबसे बेसिक होती हैं रिएक्टिव मशीन्स, जो बिना मेमोरी के सिर्फ करंट सिचुएशन पे काम करती हैं। जैसे आईबीएम का डीप ब्लू, जो सिर्फ उस टाइम के चेस बोर्ड को एनालाइज करके अपने बेस्ट मूव डिसाइड करता था विदाउट एनी प्रीवियस नॉलेज। उसके बाद आता है लिमिटेड मेमोरी एआई, जो पास्ट इंफॉर्मेशन को यूज करता है, जैसे चैट जीपीटी, जो प्रीवियस मैसेजेस को देखकर बेटर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। फिर आता है थ्योरी ऑफ माइंड एआई, जो फ्यूचर में ह्यूमन इमोशन को समझकर रिएक्ट कर सकेगा, जैसे एक एआई असिस्टेंट जो आपके मूड के हिसाब से अपना रिस्पॉन्स बदल दे। और सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट है सेल्फ अवेयर एआई, जो अपने एग्जिस्टेंस को समझने की कैपेबिलिटीज रखेगा, जैसे मूवीज में दिखाया गया एआई, जो खुद के बारे में सोच सके। अब अगर आपने एआई के बारे में एक्सप्लोर किया होगा तो आपने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे टर्म्स को भी जरूर सुना होगा, और यहीं पर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचो, एआई एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर मशीन लर्निंग है और मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर्स रूल्स लिखते थे और कंप्यूटर्स उन्हें फॉलो करते थे, लेकिन मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर्स को रूल नहीं बताते, हम उसे एग्जांपल्स और डेटा देते हैं और वो खुद पैटर्न्स डिस्कवर करता है। इसलिए मशीन लर्निंग का यूज फ्रॉड डिटेक्शन, डिजीज प्रिडिक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम और स्टॉक एनालिसिस में होता है। एमएल सिर्फ एग्जांपल्स को याद नहीं करता, बल्कि उन पैटर्न्स को यूज करके नए अनसीन सिचुएशंस में डिसीजन लेने की कोशिश करता है। इसी एबिलिटी को जनरलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद आता है डीप लर्निंग,
मशीन लर्निंग का एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज करता है, जो लूजली पैक्ड ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकता है। इसी वजह से स्पीच रिकग्निशन, इमेज जनरेशन, ऑटोनॉमस व्हीकल और मॉडर्न एआई असिस्टेंट पॉसिबल हुए हैं। एक्चुअली एआई की रीसेंट ब्रेक थ्रू के पीछे सबसे बड़ा रीजन डीप लर्निंग का ही है। इसी के साथ दो और इंपॉर्टेंट एरिया आते हैं, कंप्यूटर विजन और एनएलपी। Like we first see things through our eyes and then we understand things. कंप्यूटर विजन का गोल है मशीन को भी ये कैपेबिलिटी देना। इसी वजह से फेस रिकग्निशन, मेडिकल इमेज एनालिसिस पॉसिबल है। दूसरी तरफ हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करके कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर्स, बट डोंट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। दैट्स व्हाई एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन्स को लैंग्वेज रीड, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट और जनरेट करना सिखाता है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से चैटबॉट, ट्रांसलेशन सिस्टम, वर्चुअल असिस्टेंट्स और टूल्स लाइक चैट जीपीटी पॉसिबल है। और चैट जीपीटी की बात करें तो यही आता है एक और एक्साइटिंग एरिया, जनरेटिव एआई, दैट वी टॉक्ड अबाउट इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। ट्रेडिशनल एआई मोस्टली इंफॉर्मेशन एनालाइज करते हैं, लेकिन जनरेटिव एआई एक स्टेप आगे है। ये टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, म्यूजिक, कोड और इवन कंप्लीट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है। अगर आप चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवा रहे हो, एआई से कोड जनरेट करवा रहे हो या इमेज क्रिएट करवा रहे हो, तो आप जनरेटिव एआई यूज कर रहे हो। इसलिए जनरेटिव एआई आज के टाइम में सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज में से एक माना जाता है, बिकॉज इट इज एबल टू जनरेट न्यू थिंग्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा। And if you want to understand how ChatGPT or GenAI actually works, you can refer to this video. लेकिन एआई इंटेलिजेंट बनता कैसे है? इसके लिए तीन चीजें चाहिए, डेटा, एल्गोरिदम और कंप्यूटिंग पावर। डेटा एआई को सिखाता है, एल्गोरिदम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं और कंप्यूटिंग पावर मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जब ये तीन चीजें एक साथ आती हैं तब इंटेलिजेंट सिस्टम पॉसिबल होते हैं। और इसी वजह से एआई हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी और बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में एआई ग्रेजुअली हर इंडस्ट्री का पार्ट बनता जा रहा है। और नेचुरली इस पॉइंट पर एक क्वेश्चन आता है, अगर एआई इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है तो इसमें करियर कैसे बनाए? गुड न्यूज ये है कि आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक सही रोड मैप चाहिए। तो सबसे पहले आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, फिर मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, उसके बाद डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और फिर एनएलपी, कंप्यूटर विजन और जनरेटिव एआई जैसे एडवांस टॉपिक की तरफ भी मूव कर सकते हो। लेकिन सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। रियल लर्निंग तब होती है जब आप प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हो। प्रोजेक्ट्स लाइक एआई चैटबॉट, रिकमेंडेशन सिस्टम, इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल्स और प्रेडिक्टिव एनालिटिकल एप्लीकेशन, क्योंकि यही प्रोजेक्ट आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं और इंटरव्यूज में आपको एक्सपीरियंस जस्टिफाई करने में हेल्प करेंगे। और अगर आप इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में अपस्किल करना चाहते हो तो आप इंटेलीपाथ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स चेकआउट कर सकते हो, जहां बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक स्ट्रक्चर्ड वे में कवर किया गया है सब कुछ। बिकॉज कंपनी सिर्फ थ्योरी नहीं देखती, कंपनीज देखना चाहती हैं कि आप बिल्ड क्या कर सकते हो। Now comes the final but the most important question. Will AI take our jobs? Reality is little complicated. हर मेजर टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन ने कुछ जॉब्स ऑटोमेट की हैं और साथ ही कुछ नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट किए हैं। एआई भी वही कर रहा है। आज एआई कुछ रेपिटेटिव टास्क जैसे बेसिक डेटा एंट्री, रूटीन रिपोर्टिंग और सिंपल कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेट कर रहा है, लेकिन साथ ही नए रोल्स भी क्रिएट कर रहा है, लाइक एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर और एआई प्रोडक्ट मैनेजर। तो लर्निंग ये नहीं है कि एआई जॉब ले लेगा, बल्कि ये है कि आप एआई के साथ काम कैसे करते हो। फ्यूचर उन लोगों का होगा जो समझते हैं कि एआई को अपने वर्कफ्लो में एफिशिएंटली इंटीग्रेट कैसे करना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को 2x, 5x या इवन 10x कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज एआई इज नॉट जस्ट चेंजिंग जॉब्स, इट्स चेंजिंग द वे वर्क गेट्स डन। So that's all from my side in this video. If you found this video helpful, so like, share और subscribe करके जाना. Thank you for watching this video. See you in the next one.